हेलो फ्रेंड्स, ओसो कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। डीएसए यूजिंग सी प्लस प्लस की सीरीज़ में आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की। हम बात कर रहे हैं इवोल्यूशन ऑफ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन यूजिंग स्टैक। दोस्तों, हम सभी को बहुत अच्छे से क्लैरिटी है कि जब हम डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं या हम ये समझते हैं कि कंप्यूटर अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को कैसे इवेलुएट करता है, कैसे अरिथमेटिक एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होते हैं, तो इसके लिए हमने तरीके समझे थे कि नॉर्मल जो इनफिक्स फॉर्म है उसमें प्रायोरिटी प्रेसिडेंस का रोल होता है। किसी भी एक्सप्रेशन को डायरेक्टली कंप्यूटर रीड नहीं कर पाता है, उसके लिए आपको इसे पोलिश नोटेशन में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो नॉर्मल पोलिश नोटेशन को हम बोलते हैं प्रीफिक्स नोटेशन और रिवर्स पोलिश नोटेशन को हम बोलते हैं पोस्टफिक्स नोटेशन। तो दोस्तों, जब भी कंप्यूटर इवोल्यूशन की बात आती है तो कंप्यूटर पोस्टफिक्स फॉर्म में एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करता है। मतलब पहली रिक्वायरमेंट तो क्या हो गई कि किसी भी इनफिक्स एक्सप्रेशन को उसके इक्विवेलेंट पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करो, रिवर्स पोलिश नोटेशन में कन्वर्ट करो, जो कि हमने लास्ट 2-3 लेक्चर में किया है। हमने कॉन्सेप्ट देखा था स्टैक के थ्रू कैसे इनफिक्स टू पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करते हैं हम। और दूसरा हमने एक प्रोग्राम बनाया था, बड़ा डिटेल, काफ़ी बड़ा प्रोग्राम था, कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम था, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि कैसे किसी भी इनपुट एक्सप्रेशन को इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ब्रैकेट, विदाउट ब्रैकेट, सब कुछ हमने चेक किया था। अब उस एल्गोरिथम में थोड़े से एफर्ट ज़्यादा थे, मेहनत ज़्यादा थी। ये जो एल्गोरिथम है ये सिंपल है। सिंपल मतलब चूँकि एक्सप्रेशन ऑलरेडी पोस्टफिक्स में कन्वर्ट हो चुका है, अब आपको सिंपली इवेल्युएट करना है, या कुछ लोग इसको ऐसा ही बोलते हैं कि पोस्टफिक्स टू इनफिक्स कन्वर्जन। अगर हम असाइनमेंट करते जाएं तो ये इनफिक्स पे भी कन्वर्ट कर देगा तुरंत एक्सप्रेशन को। पर ज़्यादा बेटर अप्रोच क्या होती है कि इवोल्यूशन करना। अगर कोई एक्सप्रेशन दिया है कंप्यूटर में तो कंप्यूटर उसका इवोल्यूशन कैसे करता है, तो पहली स्टेप में वो कन्वर्ट करता है, दूसरे स्टेप में वो इवोल्यूशन करता है पोस्टफिक्स का। तो पोस्टफिक्स एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इम्पॉर्टेंट एल्गोरिथम है। तो पहले हम अभी एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में 1-2 प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और फिर एक प्रोग्राम बनाएंगे सी प्लस प्लस के थ्रू। तो देखते हैं दोस्तों स्टैक के थ्रू ये कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत आसान एल्गोरिथम है। अब हम बात करते हैं पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन के इवोल्यूशन की। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात क्या है, सपोज मेरे पास कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है ABC मल्टीप्लाई प्लस। अब इन एक्सप्रेशन की खासियत क्या हो गई है पोस्टफिक्स में, इनको मानते हैं रिवर्स पोलिश नोटेशन। नाउ दे आर प्रेसिडेंस फ्री। अब यहाँ प्रायोरिटी प्रेसिडेंस की चिंता नहीं है, आप सिक्वेंशियली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते जाओ, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। यहाँ पर समझ में आ रहा है केस क्या है। अब ABC की कुछ वैल्यू एज्यूम कर पाएंगे अपन, हम देखेंगे बाद में कि सपोज A मेरे पास 5 है, B हमने ले लिया 3, C 6, ऐसे कुछ वैल्यूज़ हैं। देखते हैं कैसे कैलकुलेशन होगी, कैसे इवोल्यूशन होगा इसका। तो सबसे पहले आप उसको रीड करो, मतलब इनपुट ले लो आप। तो ये एक्सप्रेशन आ गया इनपुट मेरे पास। पहली स्टेप, किसी भी पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को आप इनपुट ले लो। जैसे कीबोर्ड से लिया आपने, ये स्ट्रिंग के फॉर्म में आ गया हमारे पास। अब इस पूरे एक्सप्रेशन को रीड करना है कैरेक्टर बाय कैरेक्टर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो अभी सबसे पहले हम शुरू करेंगे रीड करना किसको, ए से। तो लेफ्ट टू राइट के फॉर्म में पूरे एक्सप्रेशन को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करना है। अब हर आने वाले कैरेक्टर पे चेक लगा लो आप, क्या बोल रहा है, इफ द कैरेक्टर इज ऑपरेंड। ऑपरेंड मतलब ABC, और ऑपरेटर मतलब मल्टीप्लाई, प्लस, डिवाइड, माइनस, पावर, उनको क्या मानते हैं, ऑपरेटर। और ABCXYZ ये सब क्या होंगे, दीज आर द ऑपरेंड्स। तो अगर वो ऑपरेंड है तो उसको सीधे स्टैक में पुश कर दो, मतलब मुझे स्टैक डेटा स्ट्रक्चर की नीड होगी। क्लियर, उस कॉन्सेप्ट की नीड होगी जो हमने इसके पहले भी नोटिस किया था कि जब इनफिक्स से पोस्टफिक्स में आना है तो भी हमें पुश पॉप की नीड आ गई थी। क्लियर, एम्प्टी का चेक लगाया था हमने यहाँ पर। तो ये कॉन्सेप्ट क्या हो गया, हमने ऑपरेंड को लिया और पुश कर दिया। तो कॉन्सेप्चुअली क्या हुआ, हमारे पास स्टैक है, सबसे पहले A आया, A को हमने स्टैक में रख दिया जाके।
क्लियर। अब इसके बाद फिर मान लिया अगला कैरेक्टर रीड करा बी, बी भी स्टैक में आ गया। सेकेंड स्टेप में क्या हो गया, ए के ऊपर बी आ गया, ये पुश ऑपरेशन हो रहा है यहां पर। थर्ड कैरेक्टर रीड करा हमने, एक एक करके कैरेक्टर आते जा रहे हैं, ए बी और सी। अब पहली बार हमने फिर देखा फोर्थ कैरेक्टर रीड करा, तो ये ऑपरेंड है क्या, तो ये ऑपरेंड नहीं है, वेरिएबल नहीं है। तो फिर हमने चेक करा इफ द कैरेक्टर इज ऑपरेटर, अगर वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इनमें से कुछ है तो फिर पॉप करना है टॉप 2 ऑपरेंड्स को फ्रॉम द स्टैक। तो स्टैक से 2 ऑपरेंड हमको पॉप करना है, डिलीट करना है। इवेल्युएट विद द ऑपरेटर, उस ऑपरेटर के बेसिस पर उसका इवोल्यूशन करो, जो हमारे पास आया है, रिजल्ट आया है। देन पुश द रिजल्ट एट द टॉप ऑफ द स्टैक। मतलब कॉन्सेप्ट क्या हो गया, अभी मेरे पास स्टैक का करंट स्टेटस क्या है, ए है, बी और सी है। कौन आया सबसे पहले हमारे पास, मल्टीप्लाई आ गया, ए बी सी के बाद प्रोडक्ट। जैसे ही मल्टीप्लाई आएगा हमने चेक किया कि ऑपरेंड नहीं है, ऑपरेटर है। तो जैसे ही ऑपरेटर मिलेगा हम टॉप 2 जो ऑपरेंड्स हैं स्टैक के, टॉप 2 एलिमेंट को पॉप कर लेंगे। तो इसको पॉप किया, बी और सी, क्लियर, दोनों पॉप हो गए। क्लियर, दोनों पॉप करा तो आपने इवोल्यूशन कर लिया बी मल्टीप्लाई बाय सी। सपोज इसका रिजल्ट हमने स्टोर कर दिया के में, तो जो रिजल्ट आएगा उसको हम वापस पुश कर देंगे स्टैक के टॉप पे। तो हमारे पास प्रोसेस क्या हो गई, अभी हो गया हमारे पास ए और ये आ गया के, क्योंकि के की वैल्यू मेरे पास कितनी, बी मल्टीप्लाई सी। क्लियर है केस, समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं अपन यहाँ पर, के असाइंस हो गया बी मल्टीप्लाई सी। क्लियर है केस, रिपीट करना है प्रोसेस कंटिन्यू। फिर जाएंगे नेक्स्ट कैरेक्टर देखेंगे कौन मिल जाएगा, प्लस। और हमारा एक्सप्रेशन था ए बी सी मल्टीप्लाई प्लस, अब कौन आ गया प्लस, प्लस ऑपरेंड नहीं है, ऑपरेटर है, तो टॉप 2 एलिमेंट को पॉप कर लो। तो ए और के को पॉप किया तो रिजल्ट आ गया हमारा ए प्लस के की वैल्यू पुटअप कर दी तो ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी, ये रिजल्ट आ गया। अब इसको बोलो तो चाहो तो बोल सकते हो पोस्टफिक्स से इनफिक्स कन्वर्जन, यही मान सकते हैं इसको अपन। और या फिर इनकी वैल्यू रख दो जो हमने ली थी यहाँ पर, ए बी सी की वैल्यू A5 B36 536, तो यहाँ पर आ गया 5 + 3 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये आ गया 18 + 5, तो रिजल्ट विल बी 23। ये 23 हमको रिजल्ट मिल जाएगा यहाँ पर। समझ में आ रहा है दोस्तों, कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो ये वेरिएबल की वैल्यू पे बेस्ड है, सिंपल थॉट है। अब स्टैक से कैसे हो रहा है, मैं अलग से भी केस लेके देख सकता हूँ। यहाँ पर मैंने इसी एक्सप्रेशन को ले लिया अभी, क्लियर, ये हमारा पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है, ये हमारा स्टैक है और ये रिजल्ट है, ये इवोल्यूशन आ रहा है हमारा। क्या हो रहा है अब इसमें, तो एक एक कैरेक्टर रीड करा, ए आ गया, तो हमारी स्टेप क्या थी, अगर हो तो स्टैक में डाल दो, मतलब परफॉर्म पुश ऑपरेशन। रिजल्ट में कुछ भी नहीं है अभी। अब हमने रीड करा ए बी, बी फिर से क्या एल्गोरिथम के हिसाब से, अरे ए ऑपरेंड था तो पुश कर दिया। अपोजिट हो रहा है, देखो इसके पहले जो हमने पढ़ा था इनफिक्स टू पोस्टफिक्स, वहाँ पर ऑपरेटर को स्टैक में ले जा रहे थे अपन, अब ये उल्टी प्रोसेस हो गई। क्लियर, बी जैसे आएगा स्टैक का स्टेटस मॉडिफाई हो गया, क्लियर, इसको ही पुश कर दिया। अब स्टेट में फर्स्ट स्टेप में आ गया, सेकंड में ए बी, फिर आ गया ए बी और सी। जैसे ए बी सी होगा हमारी स्टेप क्या होगी, यहाँ पर ए बी के बाद सी को पुश कर दिया स्टैक में। तो ये लगातार 3 पुश ऑपरेशन परफॉर्म हुए,
क्यों? क्योंकि जो कैरेक्टर आ रहे थे दीज आर द ऑपरेंड्स, जब जब ऑपरेंड्स होंगे क्लियर दे विल बी पुश इन द स्टैक बॉडी। अब फर्स्ट टाइम ऑपरेटर आएगा हमारे पास ए बी सी मल्टीप्लाई, जैसे मल्टीप्लाई आया और ये ऑपरेटर है तो ये बोलेगा टॉप 2 को आप पॉप कर लो। तो टॉप 2 को पॉप करना मतलब स्टेट में कौन बचा? ए अकेला बचा, और रिजल्ट हमारा क्या हो गया? इवोल्यूशन क्या होगा? देखो प्रोसेस क्या हो जाएगी, दिस इज व्हाट मल्टीप्लाई ऑपरेशन है, तो बी मल्टीप्लाई सी, दिस विल बी द रिजल्ट। और इसके रिजल्ट को अभी हमने क्या एज्यूम कर लिया था कि हम इसको के में रख रहे हैं और के को वापस पुश करना है स्टैक में, सो दिस इज अगेन पुश, मतलब टॉप 2 एलिमेंट को पॉप करा, बी मल्टीप्लाई सी को प्रोसेस करा के में, और फाइनली के विल बी इंसर्टेड इन द स्टैक बॉडी। अब देखो दोस्तों ए और के ये प्रॉपर आ गए। अब नेक्स्ट क्या हो गया? ए बी सी मल्टीप्लाई प्लस, जैसे ही प्लस आएगा टॉप 2 को हम पॉप कर लेंगे, जैसे टॉप 2 को पॉप करोगे आप तो क्या हो गया रिजल्ट? ए प्लस के, और के की वैल्यू पुटअप कर दी हमने, सो योर फाइनल रिजल्ट विल बी ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी। तो ये दोस्तों रिजल्ट आ गया पूरा। अब अगर इन वेरिएबल्स की कुछ वैल्यू होगी तो आप पुटअप कर दो, कैलकुलेशन कर लो पूरी प्रोसेस की, ये हमारा रिजल्ट असाइन हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखा आपने स्टैक का रोल क्या है, यहाँ ऑपरेंड्स को हम रखते हैं स्टैक बॉडी के अंदर, और जब जब कोई ऑपरेटर फाइंड आउट होगा हम टॉप 2 ऑपरेंड्स को पॉप करेंगे, प्रोसेस करेंगे विद द ऑपरेटर, जो भी रिजल्ट है वो रिजल्ट वापस पुश कर देंगे, ताकि वो फ्यूचर में जो एग्जिस्टिंग ऑपरेंड आपके स्टैक में उसके साथ प्रोसेस करेगा के भी, तो वो किस पर डिपेंड करेगा? जो आने वाला लास्ट ऑपरेटर कौन सा है। तो दोस्तों ये तरीका है सिंपल हमारा किसी भी पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करने का, बहुत आसान अप्रोच है, सिंपल अप्रोच है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ में आया होगा। लेक्चर ठीक लगा हो तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको कि डीएसए को लेकर आपका फीडबैक क्या है, सीरीज़ को लेकर फीडबैक क्या है। बीच में थोड़ा सा गैप हो गया था, उसके लिए मैंने मतलब मैं क्षमा मांगता हूँ सभी से कि मैंने सोचा था कि 2-4-5 दिन बाद पाइथन में काफ़ी डिले हो रहा था, तो उसके लिए मैंने सोचा था 1 वीक बाद शायद शुरू कर दूंगा, पर उसमें टाइम ज़्यादा लग गया। लेकिन अब हम कंटिन्यूटी मेंटेन करेंगे। तो दोस्तों जो भी फीडबैक हो आपका ज़रूर दीजिएगा, आप उससे क्लैरिटी होगी, कॉन्फिडेंस आएगा, और कहीं ना कहीं मतलब एक मोटिवेशन बना रहेगा कि हम लगातार बेस्ट कंटेंट आपके लिए लेकर आते रहें। तो दोस्तों चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा फिर रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।